Exercise 1.1. First question, is 0 a rational number? Is 0 a rational number? Can you write it in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0? ये तो हमारा definition in the form of P by Q, where P and Q are integers, Q not equal to 0. This defines rational number. हमें यह बताना है क्या 0 rational number है कि नहीं है. फिगर को देखते हैं, यहीं पर है, इंट्रोडक्शन में किया था हमने. ये है रैशनल नंबर्स का पूरा सेट, यहाँ से यहाँ तक. इसके अंदर देखना, जो इसके अंदर जो भी लिख रखा है, इसके अंदर जो भी लिख रखा है, ऑल आर रैशनल, चाहे वो इंटीजर्स हैं. यस, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स. इंटीजर्स -3/1, -5, इसके नीचे 1 लगाया जा सकता है. एवरी इंटीजर इज ए कोशेंट ऑफ इटसेल्फ. 10/1, 100/1. इसी तरह हम लिख सकते हैं 0/1, 0/1. जी यस, क्या लिखेंगे? यस, 0 इज ए रैशनल नंबर. 0 इज ए रैशनल नंबर. कैन बी expressed as 0/1, expressed as P by Q, where Q not equal to 0, that is 0/1. ऐसे हम इसको लिख सकते हैं. 0 is a rational number, can be expressed as P by Q, 0/1. Further we can say that all integers are rational. All integers are rational. किसी के नीचे 1 लगाया जा सकता है, उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती. Some examples we have taken, -5/1, -2/1, 3/1. We can make all them rational. Next question है हमारा 2. Find 6 rational numbers between 3 and 4. 3 and 4, 3 and 4, इनके बीच में 6 rational numbers निकाल रहे हैं. तो क्या ये रैशनल नंबर है 3 and 4? यस, दे आर आल्सो रैशनल नंबर्स, बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल. इनके नीचे 1 लगा देंगे तो ये क्या बन जाएंगे? रैशनल नंबर्स. अब हमारे पास 2 रैशनल नंबर में, एक रैशनल नंबर ये है, एक रैशनल नंबर ये है. वी कैन फाइंड आउट इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स. इनफाइनाइटली मैनी, इन दोनों के बीच में बहुत सारे निकाल सकते हैं. ये वैसे इंटीजर्स दे रखे हैं. All integers are rational. All integers are rational, but all rationals are not integers, because 1/2, 1/3 फ्रैक्शन हो गए. जो फ्रैक्शनल हैं, चाहे नेगेटिव हैं चाहे पॉजिटिव हैं, वो फ्रैक्शनल इंटीजर्स में नहीं आते. सो all integers are not, so all integers are rational, but all rationals are not integers. अब निकालते हैं इन दो 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर. 6. 2 मेथड हमारे पास. एक तो हमारे पास एवरेज मेथड, और दूसरा है हमारा बाय मेकिंग इक्वल डिनोमिनेटर. पहले मेथड हमारा एवरेज मेथड, दूसरा है हमारा बाय मेकिंग इक्वल डिनोमिनेटर. उसमें डिनोमिनेटर इक्वल बनाते हैं. तो पहले फर्स्ट मेथड करते हैं, एवरेज मेथड से करते हैं. एवरेज मेथड कैसे निकलेगा इसमें? एवरेज मेथड से, एवरेज मेथड में हमारा जैसे एवरेज निकालते हैं, मीन एवरेज, फर्स्ट नंबर निकाल लेंगे. क्या प्रोसीजर होता है हमारा? ऐड द टू numbers and multiply the result by 1/2, or in other words, add the two numbers and divide the result by 2. डिवाइड द रिजल्ट बाय 2. सेम है, एक ही बात है ये. 1/2 से मल्टीप्लाई करो चाहे 2 से डिवाइड करो, दैट द सेम थिंग.
फर्स्ट नंबर निकालते हैं। फर्स्ट नंबर कैसे निकलेगा? I told the add the two numbers 3 plus 4 and multiply 1 by 2. What we get? 7 by 2. ये इनके बीच में आया 3 by 3, फिर यहाँ पर था 4, यहाँ पर आ गया 7 by 2। फर्स्ट नंबर आ गया हमारा, ये आंसर, एक आंसर ये आ गया। दूसरा नंबर निकालते हैं हम। ऐड द टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, इन दोनों को, एंड वी विल मल्टीप्लाई बाय 1 by 2 करते हैं। इधर 3 था, इधर 7 by 2, तो 3 plus 7 by 2 whole multiplied by 1 by 2, what we got? इधर 2 LCM, 3 to 6 और 7, 13 by 2 into 1 by 2, 13 by 4, 13 by 4 कहाँ पर आ गया हमारे पास? ये सेकंड नंबर आ गया, इनके बीच में ही आया हमारा ये नंबर 3, 13 by 4, 7 by 2, 4। दो नंबर निकल चुके हैं, एक नंबर ये, एक नंबर ये। अब यही मेथड रहेगा, ऐड द टू नंबर्स एंड मल्टीप्लाई बाय 1 by 2। इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, सिमिट्री बनी रहेगी। अब इनके बीच में निकालते हैं, 7 by 2 plus 4 होल मल्टीप्लाई बाय 1 by 2। फर्स्ट नंबर यहाँ निकाला था, सेकेंड नंबर यहाँ निकाला, थर्ड नंबर 4 to 8, 8 और 7, 15 by 2 into 1 by 2, that is 15 by 4। थर्ड नंबर आ गया हमारा 15 by 4। अभी लिखते हैं यहाँ पर 3, 13 by 4, 7 by 2, 15 by 4 and 4। 3 नंबर्स निकल चुके हैं, 1 2 3, 6 निकालने थे। नेक्स्ट और करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1 by 2, 3 plus 13 by 4 इंटू 1 by 2। ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है, दूसरे मेथड को कंपेयर थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है एज कम्पेयर टू अदर मेथड, इसलिए इसको पहले कर रहे हैं। 3 4 12 और 13 25, 25 by 4 इंटू 1 by 2, वी गॉट 25 by 8, 25 by 8। कौन सा नंबर आ गया हमारा? फोर्थ निकल चुका है। 3, 25 by 8, 13 by 4, 7 by 2, 15 by 4 and 4। 1 2 3 4, 4 नंबर्स हम निकाल चुके हैं। दैट इज दिस वाज द फोर्थ स्टेप। फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ कहाँ होगा? 3। अब यहीं पर देखते हैं, किन्हीं दो नंबर्स को लेंगे, इन दो को ले लेते हैं। 15 by 4 plus 4 multiply 1 by 2, what we got? 4 4 is 16 plus 15, 31 by 4 into 1 by 2, 31 by 8। So we got 3, 13 by 4, 7 by 2 और नेक्स्ट इज, सॉरी एक नंबर रह गया ना यहाँ पर हमारा, 3, 25 by 8, 13 by 4, 7 by 2, 15 by 4, 15 by 4 एंड 4 के बीच में आया 31 by 8 एंड 4। इनके बीच में तो हम निकालते आ रहे हैं, इनके बीच में निकालते आ रहे हैं, इन सभी के, इन दोनों के बीच में। और ये था हमारा, और यहाँ पर ये था, इन दोनों के बीच में। यहाँ 1 2 यहाँ तक हो गए थे हमारे, 3 4, अब हो गए 5। एक नंबर और निकालते हैं, कहीं पर से भी निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच में निकालते हैं। अब वो भी इन दोनों के बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं। हमारा 6 स्टेप आ गया, क्या? 7 by 2 plus 15 by 4 मल्टीप्लाई 1 by 2। इन दोनों का एलसीएम हो गया 4, 7 2 2 जा 4, 7 2 जा 14 प्लस 4 1 जा 4, 15 मल्टीप्लाई बाय 1 by 2, that is 29 by 4, 29 into 1, 29, 4 2 जा 8। तो एक कहाँ पर ये आंसर यहाँ लिख लेते हैं। अब हमारे पास 3 और 4 के बीच में हमने नंबर निकाले हैं। 25 by 8, देन 13 by 4, 7 by 2 और 15 by 4 के बीच में आ गया
29/8, then 15/4, 31/8. These are the 6 numbers between 3 and 4 by average method. अब सेकंड मेथड से करते हैं, दैट्स वेरी इजी मेथड. सेकंड मेथड से करते हैं. इस मेथड में हमने क्या किया था, ऐड द 2 नंबर्स एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2. और दूसरे मेथड में करेंगे जो हमारा बहुत इजी मेथड है. क्या करेंगे, इनको लिखते हैं 3 बिटवीन 3 एंड 4, इनके बीच में निकाल लें. इनको ऐसे लिखते हैं, ये 3 ये 4. स्टेप्स जैसे एल्गोरिदम एक स्टोरी सी है वो याद रखनी है. क्या क्या है, दोनों नंबर्स को ऐसे लिखेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर किसी ऑर्डर में लिख सकते हो. सबसे पहली बात चेक करेंगे, क्या इसमें डिनोमिनेटर है, नहीं है तो बना देंगे 1 लगा के. इसमें डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लगा दिया. फिर से वही बात, क्या इनमें डिनोमिनेटर है. तो दूसरी बात, क्या एक जैसा है, हाँ एक जैसा भी है. देन कम्स टू द पॉइंट, कितने नंबर निकालने हैं, 6 से एक ज्यादा कितना होता है, 7. 7 से सभी फिगर्स को मल्टीप्लाई कर दो. 3 into 7, 1 into 7, 4 into 7, 1 into 7. What we got? 21/7, 28/7. अब इनके बीच में जो काउंटिंग है वो लिख दो. 21 और 28 के बीच में कितना आ गया, 22, 23, 24, 25, 26, 27. और इन सभी के बीच में जो सभी का लिए डिनोमीटर, जो डिनोमीटर है कॉमन का है 7 है ना, 7 लगा दो सबके नीचे. 7, 7, 7, 7. दीज आर द नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. 3 और 4 के बीच में ये सारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं. रिक्वायर्ड नंबर्स आर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7. काटना चाहो ऊपर नीचे काट भी सकते हो, बट दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. फिर बता रहा हूँ क्या क्या एक एल्गोरिदम याद रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. क्या इन दोनों के जो नंबर्स जिनके बीच में हमें नंबर्स निकालने हैं, रैशनल नंबर, उन नंबर्स को चेक करेंगे. क्या इनमें डिनोमिनेटर है, नहीं है तो बना लेंगे. क्या डिनोमिनेटर है तो क्या एक जैसा है, एक जैसा नहीं होगा तो फिर एक जैसा बनाएंगे. एक जैसा बनने के बाद यहाँ पर आगे हम फिर देखेंगे कितने नंबर निकालने हैं. कितने नंबर निकालने हैं उससे एक ज़्यादा काउंटिंग लेंगे. जैसे 6 निकालने थे तो 7 से सॉरी डिनोमिनेटर एक जैसा यहाँ आ गया था हमारा, तो 7 से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी फिगर्स को, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी. फिर उसके बीच में जो नंबर कि यहाँ पर 21 और 28 आए, जैसे इसके बीच में जो भी काउंटिंग आएगी वो लिख देंगे. और डिनोमिनेटर यही रहेगा सबका. इसमें 7 है तो 7 के अलावा कोई और होता तो कोई और लगा देते. क्वेश्चन थर्ड करते हैं. फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. स्टेटमेंट ये ना, 3/5 एंड 4/5. यस, हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5. We can find out infinitely many rational numbers between 2 given rational numbers. बहुत सारे निकाल सकते हैं. यहाँ पर कितना का है, 5. तो क्या एल्गोरिदम किया था हमने कि सबसे पहले चेक करेंगे हमारे जो रैशनल नंबर दे रखे हैं क्या उनमें डिनोमिनेटर है. यस है. क्या एक जैसा है, एक जैसा भी है. तो उसके बाद ये चेक करते हैं कितने नंबर निकालने हैं, 5. तो 5 से एक ज़्यादा कितने हो गए, 6. तो इन चारों फिगर्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 into 6, 5 into 6, 4 into 6, 5 into 6. What we got? 18/30 और दिस इज 24/30. कुछ चेंज नहीं हुआ. अगर इसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो 3 आ जाएगा. इसको 6 से डिवाइड कर दोगे, इसके फैक्टर बना के काट देंगे, या वो 6 से ऊपर नीचे काट दे तो यही नंबर हमारा. इसको भी 6 से काट दें तो यही नंबर हमारा. बट देखो अब यहाँ 18/30, यहाँ पर 24/30.
18 न्यूमरेटर के बीच की काउंटिंग लिखनी है, ध्यान रखना। न्यूमरेटर क्या आ गया 18 और 24 के बीच में, 19, 20, 21, 22, 23। काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही निकालना है। यहाँ पर क्या हमारा 18/30 था, यहाँ पर इधर क्या है 24/30। सभी के नीचे 30 लगा देंगे, 30। देखो ये इनके बीच में है, तो रिक्वायर्ड 5 नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल और करते हैं इससे नेक्स्ट में, उसके बाद करेंगे 4th 5th क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग हों, वो एग्जाम्पल करते हैं एक एक्स्ट्रा कम। ये एक एक्स्ट्रा सम करते हैं, क्या है इसमें, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 4/5। कोई भी नंबर ले सकते हो। इसमें बुक में ऐसा एग्जाम्पल था, अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन था नहीं इसलिए लिया है, क्या कि ये इसमें डिनोमिनेटर भी है और अलग अलग है। तो हमारा एल्गोरिदम क्या था उसके हिसाब से चलते हैं। अब सब क्या क्या था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। जो नंबर थे उनको हमने ऐसे लिखा, उसके बाद क्या चेक किया था, क्या इनमें डिनोमिनेटर है, यस इनमें डिनोमिनेटर है। दूसरा, क्या डिनोमिनेटर एक जैसा है, नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो एक जैसा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 2 तरीके हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई और तरीका भी। एक तो एलसीएम लेके करेंगे, जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट में करते हैं, या इस डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इस डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, देखो जैसे बता रहा हूँ एक बार। हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ कर लेते हैं 3/4 है, 3/4 और 4/5। इस डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी 4 × 4, 5 × 4। और इस डिनोमिनेटर से इन दोनों को 3 × 5, 4 × 5, ये हो गया 15/20, 16/20। डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया। बट हम ये मेथड यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें ऐड सब्ट्रैक्ट में भी सीखना है आगे, और पहले भी सीख के ऐड सब्ट्रैक्ट रैशनल नंबर्स का, वो इजी रहता है थोड़ा सा, उसकी प्रैक्टिस हम ज़्यादा करते हैं। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 4 and 5 इज़ 20। वही आंसर आएगा, वही अभी जो निकाला था, एलसीएम ऑफ 4 and 5 इज़ 20। इस नंबर की वैल्यू यहाँ लिखेंगे एंड इस नंबर की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। 4 5 जा, 5 3 जा 15, 5 4 जा, 4 4 जा 16। तो ये नंबर क्या बन गया हमारा 15/20, एंड ये नंबर क्या बन गया 16/20। इस नंबर का हमने ये बना दिया, इस नंबर का ये बना दिया, कुछ नहीं चेंज हुआ है। देखो इसको कितने से डिवाइड करें, कितने से, 5 से करते हैं। 5 3 जा, 5 4 जा, 3/4 है। इसको 4 से करते हैं, 4 4 जा, 4 5 जा। अगर इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो फिर से वही नंबर है। स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म। अब फिर से वही बात, ये 2 नंबर्स हैं, क्या इनमें डिनोमिनेटर है, क्या एक जैसा है, एक जैसा भी है। तो फिर कितने नंबर निकालने हैं, नंबर निकालने हैं 5 इनफाइनेटली मैंने निकाल सकते हैं। 5 निकालने तो 5 से एक ज़्यादा 6 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी कर देंगे, और इसको, सभी फिगर्स को, चारों फिगर्स को, इसके न्यूमरेटर को भी, डिनोमिनेटर को भी, इस नंबर के न्यूमरेटर को भी, डिनोमिनेटर को भी। 15 6 जा 90, 26 जा 120, 16 6 जा 96, 120, 26 जा 120। तो 90 और 26 के बीच में 91, 92, 93, 94, 95, 1 2 3 4 5 हो गए 5 नंबर। 5 ही निकालने थे बिटवीन, और डिनोमिनेटर यही रहेगा 120, 120, 120, 120, 120। देखो इनके बीच में आई है 90, 120, 96, 120। तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 91/120, 92/120, 93/120, 94/120,
95 by 120. These 5 numbers between सारे के सारे रैशनल हैं, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और नीचे वाला 0 नहीं है। 3/4 और 4/5 के सारे नंबर ये बीच में है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीजन भी बताने हमें, और ये स्टेटमेंट है, 3 ही पार्ट इसके, ये बताने ये स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और गिव रीजन्स भी बताने हैं फॉर सपोर्ट योर आंसर। पहला हमारा, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। इमेजिन दैट, यहाँ फिगर ही बना हुआ है, वैसे इमेजिन करो। होल नंबर्स में क्या क्या आता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर में क्या आता है? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर में 0 से स्टार्ट हुआ, नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट हुआ, यानी एक नंबर कहीं ना कहीं ज़्यादा है। यहाँ भी देख सकते हो होल नंबर्स में, यहाँ तक आया ना, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस, ट्रू। कैसा है ये? ट्रू, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन होल नंबर्स। होल नंबर्स, देखो मैंने होल नंबर्स पे गोला बनाया है, ये रहा यहाँ पर, ये रहा, इसमें नेचुरल नंबर अपने आप ही आ गए, तो ये स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड पार्ट है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, कि सभी इंटीजर्स होल नंबर हैं। इंटीजर्स में तो नेगेटिव भी आते हैं, 0 भी आता है, पॉजिटिव भी आते हैं, और होल नंबर्स में एवरी इंटीजर होल नंबर है। दिस इज फॉल्स है ये। कैसे है फॉल्स? देखो, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। होल नंबर में क्या आते हैं? 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कोई नेगेटिव तो नहीं आता, तो एवरी इंटीजर नॉट ए होल नंबर नहीं होता। होल नंबर कैन बी इंटीजर, तो अगर इंटीजर का करें तो यहाँ तक, इसमें तो होल नंबर इसके अंदर आया है। अगर होल नंबर करूँ, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर को अगर सर्कल करेंगे तो इंटीजर कुछ बाहर रह गए, कौन से रह गए? नेगेटिव वाले रह गए। तो यू कैन से दैट इट इज फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर्स में नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आते। 0 भी आ जाता है, पॉजिटिव भी आते हैं। देखो नंबर लाइन देखें, ऐसे ये नंबर लाइन थी हमारी, ये 0, 1, 2, 3, इधर हमारे पॉजिटिव गए, -1, -2, -3, इधर हमारे नेगेटिव आ गए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो सारे आ गए, यहाँ इधर के तो सारे आ गए होल नंबर्स में। ये किसका क्या था? हमने जेड की बनाई थी, जेड था ये सारा। तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव और 0 तो आ गए, ये नेगेटिव नहीं आए, ये लिखे हमने, बिकॉज ये फॉल्स है। क्यों है? बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर्स। लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये भी फॉल्स है। ये भी कैसा है? फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर, ये सारे के सारे जो पढ़े हैं रैशनल नंबर हैं, और ये कह रहे हैं कि क्या है? ये होल नंबर है। होल नंबर तो यहाँ तक है, 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, होल नंबर तो यही थे बस। इसके बाद नेगेटिव भी रह गए, फ्रैक्शंस भी रह गए। दे आर रैशनल बट नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर्स, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस इज फॉल्स बिकॉज negative rational numbers and fractions are not included in whole numbers. That's it for this exercise. Exercise 1.1 is completed. If you like the video, please share and subscribe. Thank you.